going to talk about the military coup that has taken place in Myanmar. So let's just see the Myanmar, what is military coup? The Myanmar military has grabbed power in a coup, the third time in the nation's history. Fine. तो ये एक्चुअली तीसरी बार हुआ है ऐसा म्यांमार में कि मिलिट्री कू हुआ है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1948. अब 1 ईयर, और जो मिलिट्री ने जब टेक ओवर किया है तो उन्होंने 1 ईयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया है. ऑल दो प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन, प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की भी कोशिश करी जा रही है, बट 1 ईयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया गया है. एंड जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर आंग सान सू कई हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है. अब ये कू क्या है? इट्स जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ सडन, वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट. फाइन, तो ये है मिलिट्री कू. अब इसके रिगार्डिंग ग्लोबल रिएक्शन क्या आया है, ठीक है. तो ग्लोबल रिएक्शन की अगर हम बात करें, जो मेन जो प्लेयर्स हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, चाइना की अगर बात करें तो ऑल पार्टीज इन म्यांमार विल प्रॉपरली हैंडल देयर डिफरेंसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क टू मेंटेन पॉलिटिकल एंड सोशल एबिलिटी. ये चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है. अभी चाइना की तरफ से कोई रेडिकल स्टेटमेंट नहीं आया है या कुछ भी ऐसा नहीं आया है. यूएसए ने थ्रेटन किया है कि हम सैंक्शंस लगा देंगे म्यांमार पे, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है डिथ्रोन किया गया है following a coup by the country's military leaders and called for a concerted international response. यूएसए ने कंट्रीज़ को क्या कहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड कंसर्टेड हमें रिस्पॉन्स देना होगा टू प्रेस देम टू रिलिंक्विश पावर. जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ करंट चेयर किसके पास है? ब्रूने के पास में है. तो इट कॉल्ड फॉर डायलॉग अमंग पार्टीज, रिकन्सिलिएशन एंड रिटर्न टू नॉर्मेलिटी. ठीक है, तो इन्होंने ये बातें कही हैं. सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया ने कंसर्न जाहिर किया है, एक्सप्रेस्ड कंसर्न, वाइल थाईलैंड, कंबोडिया एंड फिलीपींस नोटेड दैट दिस वाज म्यांमार्स इंटरनल अफेयर. तो उन्होंने इसका इंटरनल अफेयर करके छोड़ दिया है कि हमसे कोई लेना देना नहीं है. मेन चीज़ हमारे लिए हो जाती है इंडिया का रिएक्शन क्या है. इंडिया का जो रिएक्शन है, इंडिया सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन म्यांमार. जब म्यांमार में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ था तो इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था. ठीक है, दो इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न फॉर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन म्यांमार, कटिंग ऑफ फ्रॉम द म्यांमार मिलिट्री इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन. बट म्यांमार ने कुछ खुलकर इंडिया ने कुछ खुलकर नहीं बोला है कि हम इसको कंडम करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं. ठीक है, क्योंकि जब इवन म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट पहले भी रही है तो इंडिया के रिलेशंस आफ्टर 1993 उतने बुरे नहीं रहे हैं. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर वीडियोस विद इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इंडिया म्यांमार रिलेशंस. सो ऑब्वियसली इंडिया के लिए ये वायबल ऑप्शन भी नहीं होगा कि वो म्यांमार की मिलिट्री से कट ऑफ कर ले, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है. ठीक है, एज इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है म्यांमार में. ऑलरेडी हमारा दिस कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट इज़ गोइंग ऑन, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ टेकन प्लेस. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग ऑन द एशियन ट्राइलिटरल हाईवे एज वेल. तो बहुत ज़्यादा इंडिया की स्टेक्स भी लगे हुए हैं. ठीक है, सो इंडिया ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया है दैट वी आर कंडमनिंग दिस थिंग एंड ऑल. ठीक है, ऑल्दो ये बात अलग है कि इंडिया हमेशा से ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो हुआ था म्यांमार में, उसको सपोर्ट करता आया है. ठीक है, सो इंडिया की अब देखने वाली बात ये हो जाती है, बिकॉज मिलिट्री कू हैज़ टेकन प्लेस, सो इंडियाज़ रिलेशनशिप विद म्यांमार मिलिट्री कैसे रहे हैं अभी तक इंडिया के रिलेशन म्यांमार की मिलिट्री के साथ में. इंडियाज़ मिलिट्री डिप्लोमेटिक आउटरीच टू म्यांमार बिकेम अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी. जब इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आया था तब भी म्यांमार में एक्चुअली मिलिट्री गवर्नमेंट थी. So on the eve of the recent visit of the Foreign Secretary Chief of the Army Staff to Myanmar in 2020, Myanmar handed over 22 Indian insurgents from across the border, and it was decided to ramp up the sale of military hardware to Myanmar, including this much light artillery guns, naval gunboats, and more recently. India के stakes military के साथ जो म्यांमार की मिलिट्री है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी डील्स हुई हैं कि इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर का एक्सपोर्ट किया जाएगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट म्यांमार अब जो इंसर्जेंट्स 22 इंडियन इंसर्जेंट्स जो हैंड ओवर करे गए इंडिया को, ये भी तो म्यांमार की मिलिट्री ने किए ना. सो
अगर इंडिया जो म्यांमार में जो मिलिट्री गवर्नमेंट अब आई है, अगर उसके साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं रखती है, तो पहली चीज़ तो चाइना क्लोज आ जाएगा। दूसरी चीज़, जितने भी बेनिफिट्स हमें ये मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू आवर ट्रेड एंड द स्टेक्स इन्वॉल्व, वो सब एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएंगे और साइड में हो जाएंगे। Recent example of cooperation is that Myanmar has begun to vaccinate itself with the 1.5 million doses of COVID vaccine sent by India. India ने already COVID vaccines around 1.5 मिलियन दी हैं, ठीक है। इसमें भी इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी इन्वॉल्व है। सो ऑब्वियसली इंडिया डोंट वांट टू ruin this relationship with the म्यांमार। सो इनफैक्ट म्यांमार ने जो इंडिया से ये वैक्सीन्स ली, उसके लिए उसने चाइना की 3 लाख डोजेस को होल्ड पे रखा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। सो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली खुद को रिस्ट्रेन कर कर और बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच कर आगे के एक्शंस या डिसीजंस लेने होंगे। सो कई जो आर्टिकल्स थे आई हैव सीन, उसमें ये दिया हुआ था दैट इंडिया शुड नॉट वरी, म्यांमार नीड्स अस मोर टू प्रिवेंट चाइना डोमिनेशन। उसमें कहा गया था एक्चुअली कि म्यांमार में जो मिलिट्री भी है वो ऑल्दो चाइना ने पहले सपोर्ट किया था, बट वो भी चाइनीज़ डोमिनेशन के रिगार्डिंग स्केप्टिकल है। तो उनका कहना ये है, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द एडिटोरियल्स, दैट इंडिया को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा म्यांमार को इंडिया की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन टैकल द चाइनीज़ डोमिनेशन। एंड इंडिया एंड म्यांमार, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, कि इनका जो बिजनेस है वो भी एज यूजुअल चल रहा है डिस्पाइट पावर ग्रैब। फाइन। वाइल न्यू दिल्लीज अप्रोच toward its Southeast Asian neighbor was once shaped by its commitment to democratic values, रियल पॉलिटिक नाउ रूल्स द मोस्ट। एक टाइम था जब न्यू दिल्ली मीन्स इंडिया की अप्रोच ये थी कि हमारा कमिटमेंट है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेके, लेकिन आज के टाइम में रियल जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, मतलब जो रियलिज्म होता है जिसमें हम अपना नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं। म्यांमार में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन जो चीज़ें जैसे चल रही थी, इंडिया के साथ में जो रिलेशन जैसे चल रहा था, हम उसको वैसे ही चलाएंगे, बिकॉज द रियलिज्म, fine, it actually dominates over every other thing, and the main goal of this realism is the protection of our national interest, that means India's national interest. Fine. So I think this was with respect to military coup and how India's relation with Myanmar's military government will move forward or can take place, and what should be the approach of India. We have discussed this in this video, and I think we have done with respect the thorough analysis of India-Myanmar relations, right from historical point of view to evolution to areas of cooperation to challenges to the present day military coup. And the PDF can be available. The details is in the description box. And thank you.